हाय। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हम लोगों ने अलर्ट का फंक्शन पढ़ा था, प्रॉम्प्ट का फंक्शन पढ़ा था और कंफर्म का फंक्शन पढ़ा था। हमने देखा था कि ये तीन फंक्शंस हम यूज़र से इंटरेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर मैं चाहता हूँ अपना कोई भी मैसेज डिस्प्ले कराना तो मैं अलर्ट का फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। अगर मैं चाहता हूँ यूज़र को एक मैसेज डिस्प्ले कराना और साथ में यूज़र से कोई चीज़ इनपुट भी लेना तो मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ, प्रॉम्प्ट का फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। और अगर मैं चाहता हूँ यूज़र से कोई चीज़ कन्फर्म करना तो मैं कन्फर्म का फंक्शन यूज़ कर सकता हूँ। फिर हमने इसमें ये चीज़ भी देखी थी कि जब भी हम ये तीन फंक्शन यूज़ करते हैं हमारे पास एक पॉपअप मैसेज आ जाता है। जब तक हम उसका रिस्पॉन्ड नहीं करते हमारा कोड आगे एग्जीक्यूट नहीं होता है। ठीक है, हमारे पास एक पॉपअप मैसेज आ जाता है। फिर हम ये देख सकते हैं, हमने एक और चीज़ ये भी देखी थी कि अगर हमारे पास जब पॉपअप मैसेज आ जाते हैं तो हम किसी दूसरी चीज़ से, हमारा जो वेब पेज होता है हम उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकते, हमें सबसे पहले उस पॉपअप मैसेज का रिप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, ये चीज़ भी हमने देखी थी। फिर एक और चीज़ आती है कि जब भी हम प्रॉम्प्ट का फंक्शन यूज़ करते हैं तो हमने ये देखा था कि हम ओके पर जब क्लिक करते हैं तो जो भी हमने इनपुट दिया होता है वो चीज़ रिटर्न हो जाती है, और अगर हम कैंसिल या ESC बटन पर क्लिक कर देते हैं तो हमें नल रिटर्न हो जाता है। फिर हमने ये भी देखा था कि कन्फर्म का फंक्शन यूज़ करने पर अगर हम ओके पर क्लिक करते हैं तो हमें ट्रू रिटर्न हो जाता है, और अगर ESC या कैंसिल पर क्लिक करते हैं तो हमें फॉल्स रिटर्न हो रहा था। फिर उसके बाद हमने अलर्ट का फंक्शन यूज़ करके देखा था कि हम यूज़र को कैसे जो है वो मैसेज डिस्प्ले करा सकते हैं। फिर हमने प्रॉम्प्ट का फंक्शन यूज़ करा था कि हम यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं। हमने कंडीशंस भी लगा कर देखे थी यूज़र से इनपुट लेने के बाद। फिर हमने ये भी देखा था कि अगर हम कोई डिफ़ॉल्ट वैल्यू यूज़र को देना चाहें तो हम वो भी दे सकते हैं, अगर यूज़र चाहे तो उसी को ले यूज़ कर ले, और अगर यूज़र चाहे उसको एडिट कर ले। ठीक है, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। फिर हमने कन्फर्म का फंक्शन यूज़ करके हमने ये भी देखा था कि हम यूज़र से कोई भी चीज़ कन्फर्म करा सकते हैं और आगे हम उस पर कंडीशंस भी लगा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने पिछली वीडियो में अच्छे से कवर कर ली थी। अब आज की वीडियो का जो हमारा टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत ज़बरदस्त टॉपिक है, इजी भी है, और वो है टाइप कास्टिंग। अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं इस फाइल को यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने टाइप कास्टिंग डॉट HTML के नाम से एक फाइल बनाई है, HTML की बॉयलर टेम्पलेट जनरेट की है, टाइटल लिखा है, स्क्रिप्ट टैग लगाया, और स्क्रिप्ट टैग के अंदर मैंने JS फोल्डर के अंदर एक फाइल बनाई है टाइप कास्टिंग डॉट JS के नाम से, जिसके अंदर हम अभी कोड करेंगे। ठीक है, उसको मैंने यहाँ पर लिंक करवा दिया और एक H1 का टैग लगा लिया, बस इससे ज़्यादा और कुछ नहीं किया है। उसके बाद मैंने क्या करा, ये टाइप कास्टिंग डॉट JS की जो मैंने फाइल बनाई हुई है इसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कि टाइप कास्टिंग होती क्या है। देखो अगर मैं बात करूँ टाइप कास्टिंग की, टाइप कास्टिंग का सिंपल मतलब ये है कि अगर एक वेरिएबल है उसके अंदर मैंने एक नंबर को स्टोर करवाया हुआ है तो उसकी अभी टाइप क्या है, नंबर है। ठीक है, उसमें किस टाइप का डेटा है, नंबर टाइप का है। अगर मैं उस नंबर टाइप के डेटा को स्ट्रिंग में या बूलियन में कन्वर्ट करना चाहूँ तो मैं जावास्क्रिप्ट में टाइप कास्टिंग के फंक्शंस को यूज़ करते हुए कर सकता हूँ। मतलब आपका एक वेरिएबल है, उसकी टाइप का, उसके जो अभी टाइप है उसके अंदर जो डेटा है वो नंबर टाइप का है, लेकिन मैं चाहूँ तो मैं उसको स्ट्रिंग टाइप का भी बना सकता हूँ, मैं चाहूँ उसको बूलियन टाइप का भी बना सकता हूँ। ऐसे ही मैं स्ट्रिंग से नंबर में भी आ सकता हूँ, स्ट्रिंग से मैं बूलियन में भी आ सकता हूँ। ऐसे ही मैं बूलियन से उसको स्ट्रिंग में भी चेंज कर सकता हूँ, मैं बूलियन से उसको नंबर में भी चेंज कर सकता हूँ। ये सारी चीज़ें मैं जावास्क्रिप्ट में बहुत ज़बरदस्त तरीके से कर सकता हूँ। अब उसको पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज़ याद दिलाऊंगा, हमने एक ऑपरेटर पढ़ा था टाइप ऑफ के नाम से। ठीक है, और टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या कर रहा था कि वो बता रहा था कि इस वेरिएबल में किस टाइप का डेटा है। जैसे मैं अगर यहाँ पर लिखूँ लेट मैं यहाँ पर लिखूँ लेट नंबर। ठीक है, नंबर लिखने के बाद मैं यहाँ पर लिख लूँ 4। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखूँ यहाँ पर, और उसके बाद मैं एक काम ये करूँ, राइट एलन लिख लेता हूँ तो बीच में ज़रा स्पेस भी आ जाएगा। मैं यहाँ पर लिख लेता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन, और उसके बाद मैं यहाँ पर लिखता हूँ मेरे जो है वो वेरिएबल का क्या नाम है, नंबर नाम है। मैं इसको यहाँ पर प्रिंट करवाऊँगा, और उसके बाद मैं एक काम ये करूँगा कि इसी चीज़ को मैं यहाँ पर प्रिंट करवाऊंगा और यहाँ पर मैं लिख लूँगा टाइप ऑफ। ठीक है, टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या करेगा, पहले क्या होगा, पहले जो भी वैल्यू होगी मेरे इस वेरिएबल के अंदर वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी। उसके बाद ये बताएगा कि इस वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा है। तो ये टाइप ऑफ ऑपरेटर क्या करता है कि वेरिएबल के अंदर बताता है कि ये वेरिएबल के अंदर किस टाइप का डेटा है। ठीक है, उसकी टाइप बता देगा। तो किस टाइप का डेटा है, नंबर टाइप का, तो मेरे पास प्रिंट हो जाएगा 4 और नंबर। ठीक है, तो मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ, तो 4 और नंबर मेरे पास प्रिंट हो गया। 4 क्या है, नंबर है, हमारे पास एक वेरिएबल के अंदर जो डेटा था वो प्रिंट हो गया, और उसकी टाइप क्या है, नंबर है। अगर मैं चाहूँ इसको स्ट्रिंग बनाना तो कैसे स्ट्रिंग बनाऊंगा, मैं इसको सिंपल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिख लूंगा, कोटेशन के अंदर लिख लूंगा, तो ये मेरे पास क्या बन गया, स्ट्रिंग बन गया। अब ये पहले 4 प्रिंट होगा, 4 के बाद ये इसकी टाइप बताएगा स्ट्रिंग। तो देखो करके दिखाता हूँ, तो देखो ये बता रहे 4 और स्ट्रिंग के भाई डेटा क्या है, 4 है, लेकिन इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग है। ऐसे ही मैं चाहूँ तो मैं इसको बुलियन में भी बना सकता हूँ। बुलियन में कैसे बनाऊंगा, मैं सिंपल यहाँ पे लिख लूंगा या तो ट्रू या फिर फॉल्स, तो ये बता देगा कि भाई इसके अंदर वैल्यू क्या है, ट्रू, और ये है किस टाइप का, बुलियन टाइप का है। तो देखो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, टाइप ऑफ का ऑपरेटर यूज करते हुए हम उसकी टाइप बता सकते हैं। मैं काम ये करता हूँ कि मैं ज़रा इसको यहाँ पर कर देता हूँ डुप्लीकेट, और इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ कमेंट, ताकि जब आपको कोड दूँ तो आपके पास सारा कोड हो। अब मैं आपको एक चीज़ करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ 4, ठीक है, 4 के बाद मैं प्लस यूज़ करूँ एडिशन, और यहाँ पर लिख लूँ नल। अब क्या होगा, ये एक नंबर है और ये एक स्ट्रिंग है। नल का मतलब क्या होता है, खाली।
अब जावास्क्रिप्ट क्या करेगा, जावास्क्रिप्ट बहुत सारी टाइप कास्टिंग खुद से करता है। खुद से कैसे करेगा, ये बोलेगा ये एक नंबर है और मुझे बोला जा रहा है ऐड करने के लिए, तो और नल का मतलब क्या होता है, खाली। तो मैं काम करता हूँ, इस नल को मैं एक नंबर में कन्वर्ट कर देता हूँ खुद से। ये नल को किस में कन्वर्ट कर देगा, जीरो में। जीरो का मतलब खाली, ठीक है, कोई भी नंबर नहीं, जीरो का मतलब भाई खाली। और यहाँ पर आपने क्या करना है, एडिशन करवानी है। नल का मतलब क्या होता है, खाली। इसने उसको क्या करा है, एक नंबर में कन्वर्ट कर दिया। क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी क्या है, नंबर। तो जावास्क्रिप्ट क्या करता है, पहले वाली वैल्यू देखेगा और उसके अकॉर्डिंग काम करता है। तो इसने देखा ये नंबर है और एडिशन करवाने का बोला हुआ है, तो उसने बोला इस नल को मैं क्या कर देता हूँ, जीरो में कन्वर्ट कर देता हूँ। जीरो में कन्वर्ट करेगा, 4 + 0, आंसर क्या आएगा मेरे पास, 4 आएगा। और यहाँ पर जब टाइप कास्टिंग वो करेगा, ओ मतलब टाइप ऑफ ऑपरेटर से जब वो बताएगा कि किस टाइप का, तब भी वो क्या बताएगा, नंबर बताएगा। तो 4 और नंबर मेरे पास प्रिंट हो जाएगा। देखो मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ, तो मेरे पास क्या प्रिंट हो गया, 4 और नंबर मेरे पास यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। तो ये देखो क्या करा इसने, जावास्क्रिप्ट ने खुद से टाइप कास्टिंग करी। खुद से कैसे करी कि उसने बोला भाई नल का मतलब क्या है, खाली, तो मैं इसको क्या ले लेता हूँ, जीरो में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो इसने जीरो में कन्वर्ट कर दिया। अब एक और चीज़ दिखाता हूँ, मैं इसी को क्या करता हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ डुप्लीकेट, और इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ कॉमेंट। ठीक है भाई, कमेंट कर देता हूँ, इसको ज़रा नीचे ले आते हैं। अब एक और चीज़ दिखाता हूँ, अगर मैं एक काम ये करूँ, मैं इसको कर दूँ यहाँ पर 3, ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ 2, और मैं यहाँ पर यूज़ कर लेता हूँ माइनस का साइन। अब क्या होगा, पहले चलो पहले मैं प्लस का साइन यूज़ करता हूँ। अब प्लस का साइन आपको याद होगा, प्लस का साइन हम ऐड करने के लिए भी यूज़ करते हैं और हम कॉन्केटिनेशन के लिए भी यूज़ करते हैं। कॉन्केटिनेशन का मतलब कंबाइन करके, मर्ज करके लिख देना। तो अब क्या होगा, जावास्क्रिप्ट ने पहले देखा कि ये क्या है, स्ट्रिंग है। क्यों, क्योंकि डबल कोटेशन में लिखा हुआ है, तो ये क्या है, स्ट्रिंग है। तो ये बोलेगा कि इस 2 को भी मैं क्या कर देता हूँ, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो अब ये 2 को भी क्या करेगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट करेगा और मिलाकर लिख देगा। तो मेरे पास आंसर आएगा 32। पहले आएगा 32 और उसके बाद ये टाइप जब बताएगा तो ये बताएगा स्ट्रिंग, क्योंकि इसने 2 की भी जो है वो टाइप क्या कर दी, स्ट्रिंग कर दी। तो देखो 32 आया, 32 क्या है, ये 3 और 2 आया है, दोनों क्या है, स्ट्रिंग है, और इसकी टाइप क्या है, स्ट्रिंग। तो इसने पहले वाले को देखा, पहला वाला क्या है, स्ट्रिंग, तो इसने बोला मैं दूसरे वाले को भी क्या कर दूंगा, स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दूंगा। तो इसने क्या करा, दूसरे वाले को भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। अब एक और जादू दिखाता हूँ आपको, कंट्रोल डी करूंगा, इसको डुप्लीकेट करूंगा, इसको यहाँ से काम करता हूँ, कमेंट करूंगा, और यहाँ से आने के बाद जरा इंटर कर देते हैं। अब एक और चीज़ दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ माइनस, अब क्या होगा। तो देखो अब ये सीन होने वाला है कि देखो प्लस का साइन तो आपको पता था कि कॉन्केटिनेशन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन माइनस का साइन तो होता ही सब्ट्रैक्शन के लिए। माइनस का साइन हम किसी और चीज़ के लिए यूज़ नहीं करते। अब ये क्या करेगा, अब ये इसको नंबर में कन्वर्ट करेगा। अब ये इसको स्ट्रिंग नहीं रहने देगा, ये बोलेगा भाई मुझे बोला जा रहा है माइनस करने के लिए, तो मैं स्ट्रिंग को माइनस थोड़ी कर सकता हूँ, मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको नंबर बनाना पड़ेगा। तो देखो अब ये मुझे आंसर देगा 1 और इसने दे दिया नंबर। क्यों, क्योंकि इसने खुद से टाइप कास्टिंग करी। इसने बोला कि भाई सब्ट्रैक्शन तो हम नंबर्स की ही करवाते हैं, स्ट्रिंग की थोड़ी करवा सकते, तो मैं इसकी जो है वो टाइप चेंज करूंगा। तो इसने इसकी टाइप क्या कर दी, नंबर कर दी, 3 - 2 1। तो इस यहाँ पर क्या आएगा, 1 आंसर आएगा और उसकी टाइप क्या होगी, 1 ही होगी। ठीक है, तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। तो इन बातों का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अब अगर मैं बात करूं, फॉर एग्जाम्पल मैं काम ये करता हूँ, मैं इसको क्या कर देता हूँ, यहाँ पर डुप्लीकेट करूँगा और इसको मैं यहाँ पर कर देता हूँ कमेंट। कमेंट के बाद मैं ज़रा इसको नेक्स्ट लाइन में चले जाता हूँ। अब अगर मैं यहाँ पर लिख लूँ फॉर एग्जांपल 3 लिख रहने दूँ, और 3 के बाद मैं यहाँ पर कर दूँ मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई करवाऊँ, और मल्टीप्लाई किससे करवाऊँ, यस से करवाऊँ। अब क्या होगा भाई, ये भी स्ट्रिंग है और ये भी स्ट्रिंग है, लेकिन ऑपरेशन में क्या करवा रहा हूँ, मल्टीप्लाई करवा रहा हूँ। तो भाई मल्टीप्लाई भी क्या होता है, नंबर्स के बीच में होता है। तो ये क्या करेगा, ये इसको भी नंबर में बदलेगा, नंबर में बदलेगा तो ये हो जाएगा 3, फिर ये इसको भी नंबर में बदलेगा। अब ये नंबर में कैसे बदलेगा, ये अपने पास कोई नंबर रख लेगा इसका। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और अब जरा आपको आउटपुट दिखाऊंगा। तो मेरे पास आउटपुट आ रहा है NaN, NaN का मतलब नॉट अ नंबर, लेकिन उसकी टाइप क्या है, नंबर। अब ये नॉट अ नंबर क्यों दे रहा है, इसने इसकी जो टाइप बदल दी 3, ये तो 3 हो गया। अब 3 को मल्टीप्लाई कराना है किससे, इससे। अब इसका जो भी नंबर था वो कोई आपको ये नंबर डिस्प्ले नहीं करवा सकता। तो ये बोल रहा है कि भाई नॉट अ नंबर, इसको मैंने कोई नंबर नहीं दिया, लेकिन इसकी टाइप क्या है, इसकी टाइप नंबर ही है। इसकी टाइप क्या है, नंबर। ये इसको मैंने चेंज तो कर दिया नंबर में, लेकिन मैं इसको नंबर दूं क्या। तो ये इसने हमें डिस्प्ले कराना है नॉट अ नंबर। आपने बहुत सारे ऐसे एरर्स देखे होंगे NaN वाले, ठीक है, 404 नॉट फाउंड, इस तरीके के एरर्स जो होते हैं वो इन्हीं तरीके की चीज़ों के लिए आ रहे होते हैं कि भाई कोई चीज़ नहीं मिली या कोई चीज़ नहीं मिली। तो ये इस तरीके का NaN क्या होता है, नॉट अ नंबर, कि भाई ये जो चीज़ है जिस पर आप ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो ये कोई नंबर नहीं है, लेकिन उसकी टाइप क्या हो चुकी है, नंबर हो चुकी है। तो ये जावास्क्रिप्ट ये काम भी कर सकता है। क्यों, ये काम क्यों करा, अगर मैं यहाँ पर प्लस का यूज़ करूंगा, प्लस का यूज़ करूंगा तो ये बहुत आसान चीज़ है। क्या होगा, सिंपल, मेरे पास क्या ये लिखा आ जाएगा, 3s लिखा आ जाएगा, ये स्ट्रिंग है, क्योंकि प्लस का साइन हम कॉन्केटिनेशन के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन मल्टीप्लाई का साइन हमेशा आपके लिए क्या होता है, नंबर्स के लिए यूज़ होता है। तो ये इसने क्या करा, दोनों की जो है वो टाइप कास्टिंग कर दी खुद से, इसने दोनों को नंबर कर दिया, लेकिन ये यस को जो है वो नंबर में दिखा नहीं सकता। तो ये बोल रहा है नॉट अ नंबर। ठीक है, ऐसे ही आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, डिवाइड के लिए भी कर सकते हो। अब ये खैर चीज़ें हमने टाइप ऑफ अच्छे से हमने पहले भी पढ़ लिया था, ये आज बस थोड़ा सा रिवीजन इस वजह से मैंने करवाया है क्योंकि आज इसका थोड़ा सा काम आने वाला है।
अब मैं बात करूं टाइप कास्टिंग की। टाइप कास्टिंग के लिए हमारे पास तीन फंक्शंस होते हैं। कितने फंक्शंस होते हैं हमारे पास? तीन फंक्शंस होते हैं टाइप कास्टिंग के जावास्क्रिप्ट में। पहला जो हमारे पास फंक्शन होता है वो होता है स्ट्रिंग का फंक्शन। ये क्या करेगा, इसके अंदर जो भी आप वैल्यू दोगे वो किस में कन्वर्ट कर देगा, वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। दूसरा हमारे पास फंक्शन होता है नंबर का। इसके अंदर आप जो भी नंबर दोगे, जो भी वैल्यू दोगे, उसको ये नंबर में कन्वर्ट कर देगा। और तीसरा होता है हमारे पास बूलियन का। इसमें आप जो भी वैल्यू दोगे ये उसको बूलियन में कन्वर्ट कर देगा। अब हम क्या करते हैं, हम एक काम करते हैं कि एक वेरिएबल बनाते हैं। लेट ओल्ड टाइप के नाम से मैं एक वेरिएबल बना लेता हूँ। ओल्ड टाइप के नाम से मैंने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया और उसको मैं वैल्यू दे देता हूँ 2। ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पर लिखूँगा डॉक्यूमेंट डॉट राइट एलन। राइट एलन करने के बाद मैं यहाँ पर क्या प्रिंट करवाऊंगा, मैं सबसे पहले प्रिंट करवाऊंगा कि इसकी टाइप क्या है। ठीक है, मैं क्या प्रिंट करवाने वाला हूँ कि इसकी टाइप क्या है। तो मेरे वेरिएबल का क्या नाम है, ओल्ड टाइप। तो मैंने यहाँ पर ये लिख लिया। सबसे पहले मैं क्या बताऊँगा कि भाई इसकी टाइप क्या है। अब उसके बाद मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक न्यू वेरिएबल बनाऊंगा लेट न्यू टाइप के नाम से। ठीक है, मैंने क्या करा, एक न्यू टाइप के नाम से एक वेरिएबल बना लिया और इसके अंदर मैं क्या करने वाला हूँ, मैं चेंज करने वाला हूँ। मैं क्या करने वाला हूँ, चेंज करने वाला हूँ, टाइप कास्टिंग करने वाला हूँ। किसकी? ओल्ड टाइप के अंदर जो भी वैल्यू है उसकी क्या कर दो, टाइप कास्टिंग कर दो। अब होने क्या वाला है अभी देखना, गौर से देखना कि चीज़ें होंगी क्या। मैं इसी को क्या करूँगा, यहाँ पे कंट्रोल सी करूँगा और यहाँ पे इसको कंट्रोल वी करके दिखा दूंगा। और यहाँ ओल्ड टाइप की जगह हम यूज़ करेंगे न्यू टाइप। ठीक है, न्यू टाइप, कंट्रोल एस से सेव करूँगा। अब देखो ये ओल्ड टाइप है, इसके अंदर वैल्यू क्या है 2। किस टाइप की? नंबर टाइप की। तो पहले यहाँ पर प्रिंट क्या होगा, 2 नंबर प्रिंट होगा। ठीक है, कि पहले आपके पास क्या था, नंबर था। उसके बाद मैंने क्या करा, उस नंबर को किस में चेंज करवा दिया, स्ट्रिंग में। तो उसके बाद मेरे पास क्या प्रिंट होगा, स्ट्रिंग प्रिंट होगा। तो देखो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। तो मेरे पास पहले क्या था, नंबर था और उसके बाद मेरे पास क्या प्रिंट हुआ, स्ट्रिंग। कि मैंने इस तरीके से टाइप कास्टिंग कर दिया। पहले ये 2 क्या था, पहले ये 2 एक नंबर था। इसने बताया है, देखो ये यहाँ पे बता रहा है, ये बोल रहा है कि भाई ये पहले 2 नंबर था, लेकिन उसके बाद मैंने टाइप कास्टिंग कर दी। कैसे करी, स्ट्रिंग का फंक्शन यूज करा। स्ट्रिंग के फंक्शन के अंदर मैंने ओल्ड टाइप को पास करवा दिया। मतलब इसके अंदर जो भी वैल्यू थी वो अब किस में कन्वर्ट हो जाएगी, स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो जाएगी। और असाइन करवा दो किसको, न्यू टाइप को। तो अब जब मैं न्यू टाइप की जो है वो टाइप ऑफ ऑपरेटर लगाऊंगा इसमें, इसकी टाइप मालूम करने के लिए, तो इसकी टाइप मुझे क्या मिलेगी, स्ट्रिंग मिलेगी। तो पहले वो नंबर था, नंबर से मैंने उसको टाइप कास्टिंग करके क्या कर दिया, स्ट्रिंग कर दिया। तो आप इस तरीके से ही कर सकते हो। आप कोई भी जो है वो डेटा लो और उसको आप जो है वो स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हो। मैं क्या करता हूँ, मैं ज़रा एक काम ये करता हूँ कि मैं इसको यहाँ पर डुप्लीकेट करता हूँ। ठीक है, डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसको यहाँ पे कमेंट आउट कर देता हूँ। ठीक है, क्योंकि मैं वेरिएबल्स ही यूज़ करूँगा, इससे ज़रा आप लोग को समझने में आसानी रहेगी कि ओल्ड टाइप और न्यू टाइप। अब मेरे पास अगर फॉर एग्जाम्पल एक स्ट्रिंग है। ठीक है, मेरे पास क्या है, एक स्ट्रिंग है 32। मैं इसको क्या करता हूँ, डबल कोटेशन में ले लूँगा। तो ये क्या बन गई, स्ट्रिंग बन गई। अब मैं इस स्ट्रिंग से किस में बनाना चाहता हूँ, नंबर में बनाना चाहता हूँ। ठीक है, किस में बनाना चाहता हूँ, नंबर में। तो मैं नंबर का फंक्शन यूज़ करूँगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा। अब आपको दिखाऊंगा। तो पहले ये क्या था, पहले ये स्ट्रिंग का टाइप का था, लेकिन अब ये किस टाइप का हो जाएगा, ये नंबर टाइप का हो जाएगा। तो अब मेरे पास प्रिंट होगा स्ट्रिंग और नंबर। तो देखो स्ट्रिंग और नंबर मेरे पास यहाँ पर प्रिंट हो रहा है। ऐसे ही एक और काम कर सकते हैं हम। एक और काम क्या करेंगे, अब मैं इसको बूलियन में भी चेंज कर सकता हूँ। बूलियन में कैसे चेंज करूँगा, मैं काम ये करता हूँ कि मैं यहाँ पर लेता हूँ, इसको यहाँ से डुप्लीकेट कराऊंगा। डुप्लीकेट कराने के बाद मैं इसको यहाँ से कर दूंगा कमेंट करने के बाद मैं यहाँ पर इसको करूँगा। और यहाँ पर अभी देखो ये क्या है, स्ट्रिंग में। स्ट्रिंग से मैंने नंबर में तो देख लिया, लेकिन स्ट्रिंग से मैं बूलियन में कैसे करवाऊंगा। मैं सिंपल यहाँ पे यूज़ करूँगा बूलियन का फंक्शन यूज़ करूँगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा। तो अब ये क्या करेगा, पहले स्ट्रिंग था लेकिन अब उसने टाइप क्या कर दी, इसकी बूलियन टाइप कर दी। इसने उसको टाइप किस में कर दिया, बूलियन टाइप में बना दिया। ऐसे ही यही काम आप और भी कर सकते हो। कैसे करोगे, देखो अब मैं क्या करूँगा, मैं बूलियन लूँगा और बूलियन से आपको मैं स्ट्रिंग में भी कन्वर्ट करके दिखाऊंगा और नंबर में भी कन्वर्ट करके दिखाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर लूँ फॉर एग्जांपल मैं लूँ ट्रू, तो ट्रू क्या है, हमारे पास बूलियन है। अब मैं इसको किस में करवाऊंगा, नंबर में कन्वर्ट कराऊंगा, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा। तो अब देखूंगा तो इसने क्या करा, बूलियन था और इसने नंबर में प्रिंट कर दिया। अब एक और चीज़, हमारे पास जो ट्रू वैल्यू होती है वो उसकी वैल्यू क्या होती है। अगर मैं यहाँ पर लिखूँ, मैं एक सेकेंड इसको कंट्रोल सी करता हूँ, यहाँ पे कंट्रोल वी करता हूँ। ठीक है, और यहाँ पर मैं सिर्फ न्यू टाइप को प्रिंट करवाऊँ, तो मेरे पास क्या चीज़ प्रिंट होगी, कंट्रोल ऐसे सेव करूँगा और ज़रा अब आपको दिखाऊंगा। तो मेरे पास आ रहा है 1 क्यों आ रहा है, क्योंकि ट्रू की हमारे पास जो नंबर में वैल्यू होती है वो होती है 1। ठीक है, और फॉल्स की क्या होती है, 0। अगर मैं यहाँ पर फॉल्स कर दूंगा तो मेरे पास अब मुझे नंबर मिलेगा 0। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और अब आपको दिखाऊंगा। तो मेरे पास लिखेगा बूलियन 0 नंबर। पहले क्या था, बूलियन था, उसके बाद उसने नंबर में चेंज करा। नंबर में क्या चेंज करा, उसने उसको 0 कर दिया और उसने उसकी टाइप क्या बता दी कि अब इसकी टाइप क्या है, नंबर है। तो आप देखो इस तरीके से भी कर सकते हो कि आप बूलियन को नंबर में चेंज कर सकते हो। मैं क्या करूँगा, इसी को ये करूँगा, डुप्लीकेट करूँगा और यहाँ पर मैं इसको
कमेंट आउट कर दूंगा। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि बूलियन से आप स्ट्रिंग में कैसे जा सकते हो। ठीक है, मैं इसको भी यहाँ से हटा देता हूँ और अब मैं दिखाऊंगा बूलियन से स्ट्रिंग में जाने के लिए। तो बूलियन से स्ट्रिंग में जाने के लिए क्या है, आप सिंपल क्या यूज़ करो, यहाँ पे स्ट्रिंग यूज़ करो। कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा, अब आपको दिखाऊंगा। तो पहले बूलियन थी और अब क्या हो गई, स्ट्रिंग हो गई। ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर इसको प्रिंट करवा के दिखाऊं, अगर मैं आपको यहाँ पर डुप्लीकेट करता हूँ और यहाँ पर न्यू टाइप को प्रिंट करवा के दिखाऊं, तो मेरे पास फॉल्स ही प्रिंट होगा। क्यों फॉल्स प्रिंट होगा, क्योंकि उसने फॉल्स को क्या करा, फॉल्स को उसने एक स्ट्रिंग में बदल गया। तो अब फॉल्स क्या है, फॉल्स समझ लो अब एक स्ट्रिंग बन चुका है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अपनी बूलियन से क्या कर सकते हो, वैल्यूज को जो है वो चेंज कर सकते हो। अब मैं आपको दिखाऊंगा नंबर से। ठीक है, नंबर से स्ट्रिंग और बुलियन में हम कैसे जा सकते हैं। मैं इसी को यहाँ पे करूँगा डुप्लीकेट, और डुप्लीकेट करने के बाद मैं इसको क्या कर दूंगा, यहाँ पे कमेंट कर दूंगा। अच्छा, नंबर से स्ट्रिंग शायद मैं दिखा चुका हूँ, एक सेकंड। नंबर से, हाँ देखो, नंबर से स्ट्रिंग का मैंने बता दिया था कि ये नंबर था और इसमें स्ट्रिंग में, नंबर से बुलियन नहीं बताया था मैंने। तो देखो नंबर मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल मेरे पास नंबर है 32। ठीक है, और मैं जाना चाहता हूँ किसमें, बुलियन में। अब एक और चीज़ आपको बहुत अच्छी पता चलेगी, और वो क्या होने वाली है, वो ये होने वाली है कि अगर मैं इस नंबर को यहाँ पर प्रिंट भी करवाऊँ, मैं क्या करूँ, कंट्रोल भी करता हूँ यहाँ पर और टाइप ऑफ को हटा देता हूँ, मुझे सिर्फ वेरिएबल को प्रिंट करवाना है। तो देखना होगा क्या, 32 हो, जीरो के अलावा कोई भी नंबर होगा तो वो बुलियन में हमें ट्रू माना जाता है। दिखा देता हूँ, इसका प्रूफ दिखा देता हूँ। अभी क्या है 32, टाइप क्या है इसकी नंबर, लेकिन अब इसकी टाइप क्या हो जाएगी, यहाँ पर ये मुझे रिटर्न करेगा, ट्रू रिटर्न करेगा। और यहाँ पर ये देख लो, नंबर ट्रू बुलियन, इसने क्या करा, नंबर रिटर्न करा और इसने ट्रू रिटर्न करा। ट्रू क्यों रिटर्न करा, क्योंकि अब ये बुलियन में कन्वर्ट हो चुका है। बुलियन में कन्वर्ट हो गया तो जीरो के अलावा कोई भी नंबर होगा वो क्या माना जाता है, ट्रू माना जाता है। और जीरो होगा तो वो क्या माना जाता है, फॉल्स माना जाता है। अगर मैं इसको यहाँ पर जीरो कर दूं तो ये फॉल्स माना जाएगा। बाकी आप इसके अलावा कोई भी नंबर दो, वो हमेशा क्या माना जाएगा, ट्रू माना जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना हमेशा, ये आगे आपके कॉन्सेप्ट्स में बहुत काम आएगी कि जीरो के अलावा अगर कोई भी नंबर होगा तो वो बुलियन में क्या माना जाता है, ट्रू माना जाता है। और जीरो होगा तो वो क्या माना जाता है, फॉल्स माना जाता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप टाइप कास्टिंग का यूज कर सकते हो। और टाइप कास्टिंग को यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, आप जो है वो इस तरीके से अपने वेरिएबल्स की, अपने डेटा की जो है वो टाइप कास्टिंग कर सकते हो, उनको अलग टाइप में कर सकते हो। अगर वो नंबर में, उसको आप स्ट्रिंग में कर दो, स्ट्रिंग में बुलियन में कर दो। एक और चीज़ मजे की दिखाता हूँ, अगर मैं यहाँ पर आऊँ और मैं इसको डुप्लीकेट करूँ, ये लास्ट चीज़ है बस, इसके बाद फिर हम वीडियो एंड करते हैं। ठीक है, कोई इतना बड़ा टॉपिक नहीं है, लेकिन एक और चीज़ दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर यूज़ करूँ सिंगल डबल कोटेशन और अंदर कुछ भी नहीं दूँ, अंदर में कुछ भी ना दूं, और मैं यहाँ पर यूज़ कर दूं इसको नंबर यूज़ कर दूं, कंट्रोल ऐसे सेव करूंगा और अब आपको दिखाऊंगा कि आंसर क्या आएगा, स्ट्रिंग जीरो नंबर। क्यों, क्योंकि पहले क्या थी, ये एक स्ट्रिंग है लेकिन इसके अंदर कुछ भी नहीं है, मतलब ये खाली है, वही नल वाली बात आ गई, खाली है। तो इसको जब इसने नंबर में कन्वर्ट करना है तो ये क्या करेगा, इसने नंबर में कन्वर्ट करा और उसको नंबर क्या दे दिया, जीरो। जीरो भी क्या है, खाली है, तो इसने ये बता दिया मैं, देखो नंबर, स्ट्रिंग जीरो नंबर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, आप टाइप कास्टिंग कर सकते हो। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट होता है हमारे पास टाइप कास्टिंग का। एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये कि जब भी आप यूज़र से इनपुट लेते हो तब 99.9% चांस यही होता है कि आपके पास जो इनपुट आने वाला है, मतलब जो यूज़र ने आपको वैल्यू दी है वो स्ट्रिंग टाइप में आएगी। तो आपको ये हर बार चेक करवाना पड़ेगा कि उसकी टाइप क्या है। फॉर एग्जांपल आप जो है वो बुलियन वगैरह पर काम कर रहे हो या नंबर्स पर काम कर रहे हो और आपके पास जो है वो यूज़र से जो आप इनपुट ले रहे हो वो स्ट्रिंग टाइप में आ रहा है, तो ये चीज़ आपके लिए थोड़ा सा गलत हो जाएगी। इसलिए ये आपका फ़र्ज़ है, जावास्क्रिप्ट डेवलपर, ये आपका फ़र्ज़ है कि आप क्या करो, जब भी आप यूज़र से इनपुट ले रहे हो तो आप उसकी टाइप एक बार ज़रूर चेक कर लिया करो कि वो किस टाइप का है। ठीक है, तो खैर आज की वीडियो के लिए इतना ही, टाइप कास्टिंग का कॉन्सेप्ट इतना ही है। ठीक है, हम क्या कर सकते हैं, टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, अपने डेटा को कन्वर्ट कर सकते हैं दूसरी टाइप में। आज की वीडियो के लिए हम इतना ही रखेंगे। कोई चीज़ नहीं समझ आई हो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। सोर्स कोड आप लोगों को गिटहब पर प्रोवाइड कर दिया जाएगा, इसी नाम से आप लोग को फाइल मिल जाएगी, आप लोग डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो को देखकर एक दो बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना ताकि आप लोग की प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए, कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो। कोई चीज़ नहीं समझ आए तो आप लोग कॉमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, सोशल मीडिया अकाउंट्स पर भी पूछ सकते हो, जरूर रिस्पॉन्ड किया जाएगा। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।